नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू मिशन कोचिंग में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का मैथ्स। कक्षा 10वीं के मैथ्स में से जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को मैंने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन करवाया था, जिसमें था यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकालना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उसी का अगला क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पर 196 और 38,220। ठीक है, हमें दो संख्याएं दे रखी है 196 और 38,220। हमें बताना है इन दोनों का एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है हम लोगों को कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या कीजिए, आप पहले आपकी कॉपी पर एक लाइन खींचिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपको पहले चेक करना है कि दोनों में छोटी संख्या कौन है और दोनों में बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 196 छोटी संख्या है और 38,220 बड़ी संख्या है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें विधि का नाम क्या दिया, यूक्लिड विधि। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे जिस विधि से हमें एचसीएफ निकालना है उस विधि का नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको दिया है 196 और 38,220। मैंने यहाँ पर लिख दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। ठीक है, आगे देखिए यह विधि क्या होती है, यह विधि होती है भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है शेषफल। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। ठीक है, विधि का नाम क्या है, यूक्लिड विधि। यूक्लिड विधि क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो दोस्तों आप देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो हमने देखा है 38,220 बड़ी संख्या है और 196 छोटी संख्या है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, भाग विधि में हम हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा बड़ी संख्या को, कितना है बड़ी संख्या 38,220। छोटी संख्या क्या है दोस्तों 196। हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे। अब देखिए भाग कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 196। ठीक है, कितना है 196, इसका भाग लगाना 38,220 में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 196 में कितने अंक है, 3 अंक है। तो हम जिसमें भाग लगा रहे हैं उसमें भी कितने अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे। तो 3 अंक लेने के बाद कितना बन जाता है 382। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 196 का 382 में भाग लगाना है। ठीक है, तो बताइए 196 का पहाड़ा कितनी बार बोला जाए कि 382 आ जाए। ठीक है, कितना आना चाहिए 382। तो देखिए दोस्तों मैं 196 का पहाड़ा एक बार बोलूंगा तो कितना आएगा 196 एकम 196। 196 का पहाड़ा हम लोग 2 बार बोलते हैं। तो दोस्तों देखना कितना आता है, 2 6 12 के 2 हासिल का है, 2 9 के 18, 18 में कितना होता है 19, हासिल का कितना बचा है 2 एकम 2, 2 में एक जोड़े कितना होता है 392। तो देखिए दोस्तों यदि मैं 196 का पहाड़ा कितनी बार बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ, तो कितना आता है 392, जो कि 382 से बड़ा है। हमारा गणित में भाग देने का तरीका क्या होता है कि जब भी हम किसी संख्या से भाग लगा रहे हैं तो क्या करना है, जिससे आप भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो 382 में हम लोगों ने भाग लगाया तो 382 से या तो छोटा आना चाहिए या 382 के बराबर। अब हमने देखा कि दोनों बार भाग लगाया, 382 तो नहीं आ रहा है, एक बार में कितना आ रहा है 196, जो कि 382 से क्या है छोटा। दूसरी बार में क्या है 300 में क्या है 382 से बड़ा है। तो दोस्तों हमारा भाग कहता है कि उससे बड़ी संख्या नहीं लेना है, 382 से क्या लेना है आपको, छोटा। तो कितने टाइम में आएगा, एक बार में आता है। ठीक है, 196 एकम 196। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों कितना 196। अब हम क्या करते हैं, भाग में घटा देते हैं। ठीक है, तो बताइए 12 में से 6, अब 2 में से 6 तो जाएगा नहीं,
तो हम क्या करेंगे 8 से 1 उधार लेंगे। मैंने 8 से 1 उधार लिया तो 2 कितना बन गया 12 और 12 में से 6 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आता है 12 में से 6 घटाएंगे तो आता है हमारे पास 6। 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आता है 6। अब हमने 8 से 1 उधार लिया था दोस्तों, अब हमने 8 से 1 उधार लिया तो 8 के पास कितना बचा 7। तो 7 में से 9 घटा सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग बोलोगे सर 9 बड़ी संख्या है और 7 छोटी संख्या है। फिर मैंने क्या देखा कि इसके पड़ोस में कौन है 3, तो पड़ोसी 3 से हम 1 उधार लेते हैं तो 7 ने 1 उधार लिया पड़ोसी 3 से, कितना बन गया 17। अब 17 में से 9 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए 17 में से 9 घटाइए कितना 10 और 7 कितना हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा 8। अब देखिए 3 से मैंने 1 उधार लिया था तो इस 3 के पास कितना बचा 2 और 2 में से 1 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 186 आएगा। ठीक है, आगे देखिए अब ये तो 186 आता है, कितना 196 का पारा हमने एक बार बोला 196 हमने 382 से 196 घटाया कितना हमारे पास 186। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 382 के आगे देखेंगे 2 कितना है 2, हमने ऊपर से उतार लिया कितना 2। अब देखिए 196 का पारा आपको बोलना है 196 का पारा इतनी बार बोलना है कि आपके पास कितना आ जाए 1862। तो दोस्तों देखिए मैं 196 का पारा 9 बार बोलता हूँ, ठीक है। 196 का पारा कितनी बार बोलता हूँ 9 बार बोलता हूँ तो कितना आता है 9 6 54 के 4, हासिल का कितना है मेरे पास 5 आया। 9 9 की कितना होता है 81, 81 में 5 जोड़ेंगे कितना होता है 86, 86 का लिखते हैं हम लोग 6 और हासिल का कितना 8। ठीक है, अब 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ो कितना होता है, तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 1717 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 17। ये देखिए 9 एकम 9 और 9 में 8 जोड़ा 8 और 8 16 और ये कितना हो गया 17, तो ये बन गया 1764। मैंने 196 का पारा कितनी बार बोला दोस्तों 9 बार बोला है, तो 9 बार बोलने पर कितना आता है 1764। आप लोग बोलोगे सर 9 से ज्यादा 10 बार बोल के देखिए, तो देखिए यदि 196 का पारा 10 बार बोलेंगे तो कितना आता है 1960 आएगा। अब 1960 को आप देखेंगे तो 1862 से ज्यादा है और हमारा भाग क्या कहता है या तो 1862 लेके आना है या उससे छोटा लेके आना है। तो देखिए उससे छोटा क्या लेके आ लोग 1764 कितने बार में लेके हम लोग 9 बार में। ठीक है, तो 9 बार में हमारा आता है 1764 आता है दोस्तों। अब देखिए घटा देते हैं तो 2 में से 4 फिर नहीं जाएगा, पड़ोस में कौन है 6 से 1 उधार लेंगे कितना 2 बन गया 12 में से 4 गए दोस्तों कितना बचता है 8। 6 से हमने 1 उधार लिया 6 के पास बचा कितना 5। अब देखिए 5 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे पड़ोस में जो 8 है पड़ोस से 1 उधार लिया कितना हो गया 15। अब 15 में से 6 घटाइए कितना बचता है, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 9। अब देखिए पड़ोस वाले 8 से हमने 1 उधार लिया तो पड़ोसी के पास 1 कम हो गया, अब 7 हो गया, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। किसी भी संख्या क्या आएगी 0 0 कोई महत्व नहीं रखता है, महत्व कब रखेगा जब 0 0 बाद में आएगा। ठीक है, आगे कोई महत्व नहीं रखता है। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास कितना आ गया 98। ठीक है, तो घटाने पर 98 आया लेकिन अभी भी हमारे पास कितना बचा है 0, तो यहाँ पर लिख लेते हैं किसको 0। अब दोस्तों 196 का पारा आपको इतनी बार बोलना है कि 980 आ जाए। तो देखिए मैं 196 का पारा कितनी बार बोलता हूँ दोस्तों 5 बार बोलता हूँ। 196 का पारा कितनी बार बोलता हूँ 5 बार बोलता हूँ। तो देखिए 5 6 30 कितना है 30, हासिल का कितना है हमारे पास 3, हासिल का कितना आया 3। 5 9 की 45, 5 9 की कितना होता है दोस्तों 45, 45 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 48। अब 48 का 8 यहाँ पर लिखा 4 हासिल का आया दोस्तों। अब देखिए 196। ठीक है, अब 5 का एक बार बोलोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 कितना होता है 980। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि यदि मैं 196 का पारा 5 बार बोलूंगा कितना आएगा 980। आप लोग घटा दीजिए तो क्या बचेगा 0। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट में हमारे पास आता है इसी को बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है दोस्तों शेषफल कहा जाता है। जितनी बार भाग जाता है उसको कहा जाता है भागफल। जितनी बार भाग जाएगा उसे हम क्या कहेंगे भागफल। और दोस्तों जिसमें हम भाग लगाए किसमें भाग लगाए 38,220 इसी को बोला जाता है भाज्य
और जिससे हम भाग लगाते हैं 196 से भाग लगाया है तो 196 कितना हो जाता है आपका भाजक। 196 क्या हो गया भाजक हो गया। तो हमारे पास भाज्य कितना हो गया दोस्तों 38,220, भाजक हो गया 196, भागफल कितना हो गया दोस्तों 195, शेषफल कितना हो गया 0। अब देखिए हम लोग हमारे पास यूक्लिड से एचसीएफ निकालने का सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमारे पास जो भाजक भाज्य भागफल और शेषफल आया है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इस सूत्र में मान रख देते हैं। बताइए आप लोग भाज्य, तो भाज्य जिसमें भाग लगाते हैं तो भाज्य हमारे पास आया है 38,220। भाज्य कितना है दोस्तों 38,220। अब देखिए आप आपके पास भाजक कितना है 196 गुणा भागफल जितनी बार भाग जाएगा कितनी बार भाग गया है 195 बार प्लस शेषफल। तो देखिए दोस्तों हमारे पास शेषफल कितना बचा है 0। ठीक, तो दोस्तों देखिए यूक्लिड विधि से जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं ठीक है यूक्लिड विधि से जब भी हम क्या निकालते हैं दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं तो आपको देखना होता है शेषफल को। किसको देखना होता है शेषफल। जब भी आपको शेषफल कितना प्राप्त हो जाए 0, शेषफल कितना प्राप्त हो जाए 0 तो जो हमारा भाजक होता है क्या बोला मैंने जब भी शेषफल 0 प्राप्त हो जाए और जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको लिखना है चूंकि शेषफल बराबर 0 ठीक है शेषफल कितना प्राप्त हो गया 0 इसलिए दोस्तों आपका जो भाजक कितना 196 वही क्या हो जाता है आपका एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया 196। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना निकला दोस्तों 196। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हमें 867 और कितना है 255। तो दोस्तों हमें क्या करना है 867 और 255 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है तो हमें विधि का नाम दे रखा है यूक्लिड विधि से। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या कर लोगे एक लाइन खींचोगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद हमें कौन सी विधि से करना है यूक्लिड। तो आप लिख लोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। ठीक है, कौन सी विधि से यूक्लिड विधि से। यूक्लिड विधि क्या कहता है भाज्य बराबर। ठीक है, यूक्लिड विधि क्या कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस कितना होता है शेषफल होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है हमें शेषफल को देखना है। किसको देखना है शेषफल। जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हमें क्या करना भाग देते जाना। तो देखिए दोस्तों 867 और 255 में बड़ी संख्या कौन है 867, छोटी संख्या कौन है 255। तो हम क्या करेंगे दोस्तों छोटी संख्या से बड़ी संख्या को लगाएंगे क्या भाग। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को लगाएंगे भाग। तो छोटी संख्या थी 255 और बड़ी संख्या थी 867। अब देखिए दोस्तों 255 का भाग लगाना है किसमें 867 में। तो देखो कैसे लगाएंगे आप बोलिए 255 का पहाड़ा बोलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या है तो यहाँ भी कितनी संख्या लेंगे हम लोग शुरुआत में 3 संख्या लेंगे। ठीक है, तो 255 का पहाड़ा कितनी बार बोला जाए कि 867 आ जाए। तो 255 का दोस्तों पहाड़ा बोलेंगे हम लोग। तो देखिए लगभग हम यदि मैं मान लेता हूँ या लगभग कितना है 200 है। यहाँ पर लगभग कितना है 800। तो 200 के पहाड़े में 800 कितनी बार में आएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 2 चौका कितने टाइम में आता है 4 बार में आता है। ठीक है दोस्तों कितने बार में आता है 4 बार में। तो लगभग हम देख लेते हैं 255 का पहाड़ा में यदि 4 बार बोलता हूँ कितना आता है तो 4 पंजे 20 के 0, हासिल का कितना है 2, फिर 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना हो गए 22, हासिल के 2,
4 दूनी 8 और 2 कितना होता है 10। तो दोस्तों देखो 255 का पहाड़ा इतनी बार बोला था कि हमें क्या लाना था 867, लेकिन हम तो कितना ले आए 4 बार बोला तो 1020। अब 1020 बताइए 867 से बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आ गया है। तो एक काम कीजिए, जो बड़ा आ गया उसको हटा दो। तो अब हम देख लेते हैं 3 बार देख लेते हैं 255 का 3 में गुणा कीजिए, तो 3 और 5 15 क्या होता है 5, हासिल का है 3 और 5 15 और 1 कितना होता है 16, हासिल का है 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना होता है 765। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर 3 बार में कितना आता है 765, जो कि 867 से क्या है छोटा है। तो 765 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। जितनी बार में आता है उसको कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है, उसको बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है भागफल। अब क्या करेंगे हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2। फिर हमने कुछ उधार लिया था नहीं लिया, तो 6 में से 6 गए तो कितना 0, और 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो लास्ट में हमारे पास आता है इसी को बोला जाता है शेषफल, ठीक है दोस्तों। जो बचता है यार हमारे पास जो भी बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे शेषफल बोलेंगे। जितनी बार भाग जाता है, ठीक है, जितनी बार भाग जाता है, जितनी बार भाग जाएगा उससे हम क्या कहेंगे दोस्तों भागफल। और जिससे हम भाग लगाते हैं, किससे भाग लगाया 255 से, ये बन गया आपका भाजक, और जिसमें भाग लगाएंगे उसको कहा जाता है दोस्तों भाज्य, ठीक है। अब मैं मान रख देता हूं, तो भाज्य कितना आ गया मेरे पास 867, कितना आ गया 867 मेरे पास क्या आ गया है, ये आ गया आपका भाज्य 255, भाजक क्या आपका 255 गुणा भागफल। देखिए दोस्तों तो आपके पास भागफल कितना आया है 3 प्लस शेषफल कितना आया है 102। आप देखिए क्या शेषफल कितना प्राप्त हुआ 102, हमें शेषफल लाना है कितना 0। जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हमें इस प्रकार से भाग देते हुए जाना। आप देखिए आगे, आप देखिए शेषफल 102 आया है, भाजक कितना है 255। तो हम क्या करते हैं आगे भाग करने के लिए भाजक में लगा देते हैं शेषफल से भाग, ठीक है। क्या करते हैं आगे हम, जब तक 0 प्राप्त ना आ जाए कौन शेषफल, तब तक हमें क्या करता है भाग देते जाना है। अब देखिए यहाँ पर शेषफल 102 है और भाजक कितना है 255। तो हम क्या करेंगे दोस्तों भाजक में शेषफल का भाग। अब बताइए यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ भी कितनी संख्या है 3। 102 का पहाड़ा आपको इतनी बार बोलना है कि 255 आ जाए। तो बेटा मैं 102 का पहाड़ा 2 बार बोलता हूँ। 102 का पहाड़ा कितनी बार बोलता हूँ 2 बार। तो आप देखोगे 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 एकम 2, 204। हाँ तो 102 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितना आता है 204, जो कि 255 से छोटा है। तो कितने बार में आता है 2 बार। कितना आता है 204। घटा दीजिए 5 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 1, 5 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा 51, 2 में से 2 जाएगा 0। तो जब भी किसी संख्या के आगे 0 आ जाएगा तो उसे हटा दीजिए। अब देखिए दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पर, तो हमारा शेषफल जो लास्ट में आएगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग शेषफल। तो शेषफल कितना है 51। जितनी बार भाग जाता है, कितनी बार भाग गया 2 बार, इसे हम कहते हैं भागफल, ठीक है। जिससे हम भाग लगाते हैं उसे कहा जाता है भाजक, और जिसमें भाग लगाते हैं उसे क्या कहेंगे दोस्तों भाज्य, ठीक है। क्या कहेंगे भाज्य। आप लोग मान रख दीजिए। चलो भाज्य, तो हमारे पास भाज्य कितना है 255, ठीक है। भाज्य कितना है 255। भाजक कितना है दोस्तों, भाजक है 102, और आपका जो भागफल है, ठीक है। तो भागफल कितना है दोस्तों देखिए 2, भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल। तो आप लोग दोस्तों देखोगे शेषफल कितना प्राप्त हुआ 51, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है शेषफल को देखना है। किसको देखना है शेषफल देखिए कितना आया 51, लेकिन हमें कितना लाना था शेषफल 0। यूक्लिड विधि क्या कहती है, जब तक आपका शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए तब तक आपको भाग करते जाना। तो देखिए अभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है और आगे हल करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए जो हमारा भाजक रहता है, तो हम भाजक में क्या करते हैं शेषफल से भाग लगा देते हैं। शेषफल कितना आया था 51, और आपका भाजक कितना है 102। अब 51 का हम 102 में क्या लगाते हैं भाग। तो 51 का पहाड़ा आपको इतनी बार बोलना है कि 102 आ जाए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि 51 का पहाड़ा 2 बार बोलिए, ठीक है। 51 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है 2 बार। देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 51 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितना आता है 102 आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे घटा दो तो कितना आएगा 0। जो लास्ट में हमारे पास आएगा दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग
शेषफल जितनी बार भाग गया इसे कहा जाता है भागफल, जिसमें भाग लगाते इसको कहा जाता है भाज्य, और जिससे भाग लगाते इसको कहा जाता है भाजक। मान रख देते हैं दोस्तों। बताइए भाज्य कितना है 102, ठीक है। भाजक कितना हमारे पास 51, भागफल कितना हमारे पास 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 0। जी हाँ दोस्तों, हमको शेषफल कितना लाना था 0 लाना था, शेषफल हमें कितना प्राप्त हो चुका है 0 प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या होगा HCF। तो लिख दीजिए शेषफल कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 0। तो हमारा भाजक कितना 51, इसलिए बताइए आप लोग, इसलिए HCF। तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका HCF हो जाएगा 51, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या था 867 और 255 का HCF। तो 867 और 255 का HCF कितना निकाला दोस्तों 51, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर, ठीक है दोस्तों। तो हमारा प्रश्नावली 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मेरा मैसेज पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी लोगों को भी हमारे चैनल से जोड़ें। थैंक यू, जय हिंद।